आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। असुर वेब सीरीज का जिक्र इन दिनों खूब हो रहा है, लेकिन जिस तरह के केसेस देश में अलग अलग हिस्सों में सामने आ रहे हैं, हम लोग तो ये कहने पर मजबूर हो गए कि ये कलयुग के असुर हैं क्या? इन्हें क्या नाम दिया जाए? हैवान, दरिंदा, दैत्य, क्रूर, इंसानियत से मरा हुआ, क्या कहें ऐसे लोगों को? आफ्ताब श्रद्धा का केस आपको याद होगा। श्रद्धा वॉलकर को मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। पिछले ही दिनों किस तरीके से साक्षी को एक के बाद एक चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया गया था। कई फ्रैक्चर उसके शरीर में आए थे, कई हड्डियां टूट गई थी, आंतें फट गई थी। अंदाजा आप लगाइए कितनी ज्यादा दरिंदगी उसके साथ हुई। और फिर मुंबई का एक केस जिसमें सरस्वती को न सिर्फ जान से मारा बल्कि उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके शव के टुकड़ों को मिक्सी में ग्राइंड कर दिया, गटर में बहा दिया, उसके शव को टुकड़ों को कुकर में पका दिया, कुत्तों को सर्व कर दिया, कुत्तों को खिला दिया। ऐसी इंसानियत कैसे हो सकती है? ऐसे इंसानियत कैसे मर सकती है? ऐसी मानसिकता भला कैसे किसी इंसान की हो सकती है? अभी भी ये जो खबरें हैं, यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ रियल में हुआ है। लेकिन ये जो शख्स है ये बहुत ही शातिर है और शातिराना अंदाज से बयान भी बदल रहा है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी कर रहा है। जिस तरीके से फ्लैट के अंदर से महिला के शव मिले हैं, अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तेज की है और पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कैसे सरस्वती की जान गई। क्योंकि मनोज साने नाम के इस दरिंदे ने ये कहा था कि सरस्वती ने सुसाइड किया था और वो सुसाइड से डर गया, उसे लगा हत्या का इल्जाम उस पर आ जाएगा, इसीलिए उसने शव को काटकर टुकड़ों में बांटकर शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की ताकि उसका नाम इस केस में ना आए। लेकिन जानते हैं, जो शव के टुकड़े घर से मिले हैं उसमें कई जगह गंभीर चोट के निशान है, जिससे साफ हो जाता है कि ये जो मनोज साने नाम का दरिंदा है ये सरस्वती को खूब मारा करता था, पीटा करता था। पड़ोसी भी कह रहे हैं कि बहुत मारपीट होती थी, झगड़े होते थे। आर्थिक तंगी भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है। एक और नई कहानी मनोज साने ने गढ़ी है, जानते हैं। कह रहा है कि सरस्वती मेरी पार्टनर नहीं थी, मैं उसे बेटी की तरह मानता था। मनोज साने कह रहा है कि हमारे बीच में कोई शारीरिक संबंध कभी नहीं बना क्योंकि मैं तो HIV पॉजिटिव हूँ, 2008 से हूँ। एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें जब जांच हो रही थी तो मालूम हुआ। साथ ही कह रहा है कोई गलत सुई, इन्फेक्टेड सुई या फिर गलत HIV पॉजिटिव खून मुझे चढ़ा दिया गया होगा, जिसकी वजह से मैं HIV पॉजिटिव हो गया। अब पुलिस जो है डेड बॉडी के जो टुकड़े हैं उन्हें अपने साथ ले गई। उनका भी DNA टेस्ट होगा क्योंकि कुछ बहनें भी हैं जो सामने आ गई हैं, कह रही हैं हम सरस्वती की बहनें हैं, अलग दावा कर रही हैं। ये पड़ताल पुलिस को करनी है। चोट के निशान है से ये साफ हो गया कि मनोज साने दरिंदे की तरह मारता था सरस्वती को। साथ ही साथ अगर दोनों के बीच में शारीरिक संबंध थे, पार्टनर की तरह रहते थे, तो HIV पॉजिटिव क्या सरस्वती भी थी? ये भी पुलिस पता लगा रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे जांच रिपोर्ट सामने आएंगी वैसे वैसे मालूम हो जाएगा। लेकिन मनोज साने दरिंदा ही नहीं, झूठा भी है, शातिराना अंदाज में पुलिस को गुमराह भी कर रहा है। वो इस बात से भी समझ में आता है कि कुछ लोग जो दावा कर रहे हैं, जिसमें सरस्वती की कथित बहनें भी हैं, वो ये कह रही हैं सरस्वती और मनोज साने ने शादी की थी मंदिर में पूरे रीति रिवाज के साथ। हालांकि ये शादी रजिस्टर्ड नहीं हुई और इस शादी के बाद जो बहनें थी सरस्वती की वो इनके घर पहुंची भी थी, खाना भी खाया था और वो कुछ टाइम वहां पर रुके भी थे। लेकिन ऐसा हो जाएगा उनकी बहन के साथ, ये उन्हें अंदाजा नहीं था। एक के बाद एक ऐसी कई थियरी निकलकर सामने आ रही हैं जो झूठ की कहानी को बयां कर रही है। इसीलिए पुलिस कह रही है मनोज साने जो बोल रहा है हमें उस पर यकीन नहीं है। सबूत जिस तरफ इशारा करेंगे, सच्चाई जिस तरफ आगे बढ़ाएगी पुलिस वो पूरा सच बहुत जल्द सामने रख देगी। लेकिन इतना तय है कि मनोज साने नाम का ये इंसान नहीं कहा जा रहा, दरिंदा है, असुर है। इस खबर की सच्चाई जैसे जैसे आपके सामने आती है, आपके जहन में क्या ख्याल आता है बताइएगा।